और ओबीसी वाला कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों लगेगा तभी बनेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए उस समय यही है कि जितने दिन हम नहीं रहेंगे उतने दिन आप लोग 6:30 तक आइएगा, ठीक है। 6:30 तक आइएगा, हम सर से एक बार बात कर लेंगे। और 6:30 to 7:30 अपना 1 घंटे कर लेना, मतलब आधे घंटे सर पढ़ा देंगे, आधे घंटा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा। और उनका टाइम एकदम सेट रहेगा, फिर मतलब ये नहीं है जैसे तो फिर दोबारा नहीं कराएंगे हम, दोबारा नहीं कराएंगे, एकदम लिख के रख लीजिएगा सब लोग, दोबारा नहीं होगा। ये हम ये अपॉर्चुनिटी है, हम दोबारा नहीं कराएंगे इसको। वो कोई एक जन भी आएंगे, हमसे बोल दिए, एक 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 सिंगल पर्सन भी होगा उसको आप करा दीजिएगा, मतलब हमारे एंड और उनके एंड से काम हो जाएगा, हमारे एंड से हम अपना काम करके जा रहे हैं, बस काम खत्म। अगर खाली ये आएंगे, ये खाली पड़ेंगे, भले कोई ना पड़े, हम खुद से नहीं मतलब। हाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, हमने उनसे कह दिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो कल हम लोगों ने स्लाइसिंग यहाँ पे कर लिया था, अब आगे देखिए इसमें क्या है, उसको करा दें। एक्सेसिंग कल बता दिए थे और स्लाइसिंग हो गया था। अब हम लोग कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस कर लेते हैं इस पे। सर इसके प्रोग्राम भी तो होंगे। चलिए अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेशंस देख लेते हैं। एक चीज है देखो यहाँ पे, एक दो चीजें यहाँ पे आपको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है असाइनमेंट, टप्पल असाइनमेंट। असाइनमेंट ठीक है ना। इसमें जो है कि स्लाइसिंग हाँ कल कराया था। जैसे x, y दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ लिखा है 1,2, ठीक। अब इसको अगर प्रिंट करते हैं यहाँ पे x, y को, तो देखते हैं क्या हो। लास्ट में देखिए ये 1,2 यहाँ पे आ रहा है। और जरा एक कोई भी ले ले, कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे y कर देते हैं। हाँ, और जरा इसका टाइप चेक करते हैं क्या दे रहा है, ये इंटीजर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है कि ऐसे अगर नॉर्मल हम लोग कोई असाइनमेंट कर रहे हैं कोई भी वैल्यूज का, तो अगर आप लोग टपल का, जब हम आपको बताए थे टपल में भी कुछ इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा कि भाई x इज इक्वल टू, ये तो नॉर्मल वेरिएबल्स हो गए, लेकिन अगर आप इसको लिख रहे हैं, जैसे एक दो वेरिएबल थे तो हमने वहाँ पे दो वैल्यू डाला, ठीक है ना, x में 1 गया और y में 2 गया। और नॉर्मल वेरिएबल में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें दोनों में सेम रखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2,
ये दोनों में क्या गया, दोनों में 2 चला गया, दोनों में 2 चला गया और दोनों में अलग अलग हो गया। लेकिन अगर टपल में हम लोग यहाँ पे करें तो टपल में इस तरीके से रखते हैं, जैसे 1, 2, यानी कि वेरिएबल एक ही रहेगा, वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब x को देखते हैं, मान लीजिए अब नीचे में x को देखते हैं, तो अब देखिए इसका ये टाइप चेंज हो जाएगा। असाइनमेंट कुछ इसका इस तरीके से हम लोग टपल्स का करते हैं। तो जब प्रिंट करेंगे और टपल को x को प्रिंट कराएंगे, लास्ट वाला देखेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, तो वो टपल में आ रहा है, आ रहा ना टपल में। यानी कि अगर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे x = 1, 2 और x को जब प्रिंट कराओगे तो वहाँ पे एरर नहीं आएगा, बल्कि वो क्या जाएगा, वो जो x है उसमें 1 और 2 को क्या करेगा, टपल में स्टोर कर देगा, ठीक है ना। बस इतना सा डिफरेंस है। तो एक असाइनमेंट टपल का हम लोग इस तरीके से कराएंगे। फिर यहाँ पे आगे एक टर्म है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल, नेस्टेड टपल देखते हैं क्या है। सर जो टपल में टपल रहता है उसको तो नेस्टेड टपल बोले, टपल में टपल होगा। टी ले लिया यहाँ पे और एक टपल यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए नेस्टेड टपल कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप इसको ले लीजिए और इसमें जो है अलग अलग वैल्यूज हम लोग स्टोर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया 7, 4, 3, फिर यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, यहाँ पे लिख दिया राज, कॉमा लग गया, फिर यहाँ पे ये आ गया 10, 11, 11, 12, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। अब इसको यहाँ पे देखते हैं कि क्या आ रहा है, प्रिंट कराते हैं इसको। प्रिंट यहाँ पे टी दे देंगे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे टी दे दिया, तो देखते हैं लास्ट में क्या आ रहा है। ये देखिए पूरा टपल आ रहा है, पूरा टपल आ रहा है ना कंप्लीट, ये टपल आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे कर दें एक्सेसिंग में, नेस्टेड टपल में, कि टी ऑफ 0, तो क्या आएगा, 0 में तो 7, 4, 3 आएगा, 7, 4, 3 आएगा, करेक्ट, ठीक। अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 0 ऑफ 0, 0 ऑफ 0, 0 to 0, हाँ 0 ऑफ 0 पे क्या आएगा, 0 मतलब पहला इंडेक्स उठाया 7, 4, 3 और उसके अंदर 0 चले तो उसके अंदर 0 क्या है, 7, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 7, क्योंकि नेस्टेड टपल है। आपको याद हो लिस्ट में भी हमने नेस्टेड बताया था, नेस्टेड लिस्ट है ना, कि लिस्ट के अंदर से लिस्ट कैसे निकालते हैं। कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे। अब अगर यहाँ पे 0, 2 कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इसको आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है, ठीक। यानी कि ये हो गया, स्लाइसिंग जैसे ही है, हाँ स्लाइसिंग जैसे ही है। हाँ। अब देखो इसमें यहाँ पे 2 कर देंगे तो अब क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक। इसका आंसर आएगा 12, क्योंकि लास्ट में वो सेकंड इंडेक्स पे पहले जाएगा और फिर उसका नेस्टेड पार्ट ढूंढेगा। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे ये पूरा है, ये 1 इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, इसका जो नेस्टेड पार्ट में है वो 2 देना है, तो 2 मतलब 0, 1, 2 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड टपल में से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा है मेंबरशिप, मेंबरशिप टेस्ट इन टपल, मेंबरशिप टेस्ट इन टपल। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे
एक टपल दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2, 4, 6 और 8। ठीक, अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया 4 इन t, 4 इन t। ठीक, तो चेक करेगा मेंबरशिप मतलब इन ऑपरेटर होता है या नॉट इन, ये चेक करेगा कि क्या 4t में है, 4 इन t क्या 4t में है? 4 इन t 4t में है, यस है ना। 4 जो है t में है, टपल में 4 है, इसका मतलब ये यस हो गया, तो क्या रिटर्न किया? ट्रू। ठीक, बूलियन रिजल्ट है। अब यहाँ पे अगर आपने कर दिया यहाँ पे कॉपी पेस्ट, मान लो यहाँ पे हमने हटा दिया, मान लो 4 को 5 कर दिए, अब देखते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि अब वो उसमें वैल्यू नहीं। अब अगर हम यहाँ पे कर दें सर, अगर यहाँ पे इस कर दें, इनकी जगह इस कर दें, ये मेंबर्स ऑपरेटर ना, ये उसमें चेक कर रहा है, इज मतलब कि क्या उसको फिर इक्वालिटी चेक करने ले रहा है, तो वो इक्वल काम तो उससे फॉल्स हो जाएगा। 4 नॉट इन टी क्या होगा? 4, 5 नॉट इन टी, 5 टी में नहीं है, क्या 5 नहीं है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? जिस तरीके से ये मेंबरशिप जो है चेक करेगा। और आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको मालूम है कि वो होता है इज होता है, ठीक है ना। ये मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? इज होता है। चलिए अभी आगे जो है अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टपल फंक्शंस, टपल फंक्शंस, ठीक है ना, टपल फंक्शंस। चलिए पहला फंक्शन है CMP, क्या करेगा यहाँ लिख दे रहे हैं CMP, कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। तो यहाँ पे ये दो टपल को आपस में कंपेयर करेगा कि क्या दोनों टपल जो है या तो सेम है या बड़ी है या छोटी है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न्स RETURN रिटर्न ट्रू इफ both tuples are सेम, है ना, मतलब कंपेयर कर रहा है सेम या ग्रेटर या इक्वल जो भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू वो उसके फंक्शन से वो चलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे T1 ले लिया है, एक टपल ले लेंगे। अच्छा, इसमें एक इशू भी है कि ये जो है ये दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन पाइथन 3, यानी कि ये पाइथन 3 वाले वर्जन पे नहीं चलता है। पाइथन 3 वाले वर्जन पे ये नॉट रन, यहाँ लिख दे रहे हैं नॉट रन, ये नहीं रन होगा, है ना। तो अब उसमें क्या उसका सोल्यूशन किया जाएगा, चलिए पहले देखते हैं। 1, 2, 3 यहाँ ले लिए हैं, यहाँ पे T2 ले लिए हैं। जब नहीं रन करेगा तो इसमें क्यों है, तो हम लोग उसको करके देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या निकाला जाएगा। 1, 2, 3 हाँ सेम लिख दिए हैं। अब देखते हैं, अब इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे आपको करना है प्रिंट, यहाँ पे लिखना है CMP और दो टपल यहाँ पे देना है, तो T1, T2 ये दे दिए, है ना। इस तरीके से कंपेयर करके बताया कि क्या है क्या नहीं है। अगर सेम होगा तो ट्रू आएगा और नहीं होगा तो, लेकिन ये फंक्शन इस पे देखो नहीं चल रहा, लिख के आ रहा नेम एरर, नेम CMP इज नॉट डिफाइंड, मतलब नेम एरर मतलब इस तरीके का जो आप फार्मूला फंक्शन दे रहे हो ऐसा कोई भी फंक्शन ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझाई बात। तो अब जब सिस्टम पे नहीं चल रहा है, इस वर्जन पे नहीं चला, कहीं नहीं चलेगा, जो नए वर्जन है उस पर अब नहीं चल रहा है। इसको हटा दिया,
इसकी जगह पे जो है एक आइडेंटिटी ऑपरेटर वही जो यूज किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर अब जब ये नहीं है तो फिर इसकी कोई बात ही नहीं, लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर अगर यहाँ पे लगा दें प्रिंट और यहाँ लिख दे T1 इज T1 इज ट्रू, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर और इज और डबल इक्वल टू में भी बड़ा इशू है। इज जो होता है वो तभी कंपेयर करेगा जब दोनों के वैल्यूज के साथ साथ उन दोनों के जो रेफरेंस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि वो जो है हो सकता है कि कहीं से कोई वैल्यू लाया गया, कहीं से कोई वैल्यू तो सेम होगी, बट दोनों का रेफरेंस कभी ना कभी ऑब्जेक्ट कभी ना कभी चेंज हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट भी सेम पा रहा है, ऑब्जेक्ट भी सेम पा रहा है, तब जो है ध्यान रखना कि इज जो होता है वो ट्रू रिटर्न करता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना ही बड़ा मुश्किल है कि ऑब्जेक्ट कब सेम होगा, है ना। लेकिन बस इसको ध्यान रखिएगा, तो आप वैल्यू के हिसाब से इसको टेस्ट कर सकते हैं और वो सिस्टम ही बता पाएगा कि ऑब्जेक्ट कब सेम है तो कब ट्रू रिटर्न करेगा। इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, T1 डबल इक्वल टू T2। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे इसका यूज कर ले चाहे इसका यूज कर ले। दूसरा है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन जो है ये काउंट करेगा कि कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है। यहाँ लिख दे रहे हैं रिटर्न्स द नंबर, returns the number of occurrences, number of occurrences ठीक है। चलो चलो देखो आगे बहुत हंसी हो गई। लिखो रिटर्न द नंबर ऑफ occurrences ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ पे एक टपल ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब इसमें हमें जो है प्रिंट कराएंगे अकरेंस, जैसे कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा T डॉट काउंट, मान लीजिए हमको चेक करना है 5 कितनी बार आ रहा है, ठीक है ना, उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे 5 लिख, तो यहाँ पे लिख के आएगा 3 टाइम्स। कितनी बार आ 3 टाइम्स है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक मेथड है लेन। ये आपको सबको मालूम है कि ये लेंथ देता है। हाँ सर्चिंग, इससे आप पहले एलिमेंट को चेक करके और काउंट कितनी बार करना उसको आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लेन वाला फंक्शन है, ये सबको मालूम है कि किस लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, हम पहले बता चुके हैं, सबको मालूम ही है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी ले लीजिए और लेंथ फंक्शन लगा के और उसके अंदर पास कर दीजिए टपल, वो लेंथ निकाल देगी। फिर आता है इसमें मैक्स और मिन। मैक्स लगभग फंक्शन आपको सब में सेम मिल जाते हैं, मैक्स और मिन, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है सीक्वेंस डेटा टाइप में आता है, यानी कि उसमें आपको लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये सब एक ही कैटेगरी में रखी जाती है, जिसमें मैक्सिमम फंक्शन आपको स्लाइसिंग, एक्सेसिंग, स्ट्रिंग से लेकर के ये सब लगभग सेम मिल जाता है। बस उनका थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स ध्यान देना है कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है ना। और कुछ चीजें, कुछ फंक्शन चेंज होंगे तो उसको देख लेंगे। जैसे मैक्स मिन भी लगभग बराबर है तो हम इसी टी को यूज कर लेंगे। मान लीजिए इसमें से हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट और जो टपल है यानी कि वो और
इसमें टी डॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे जब एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे तो वहां पे आपको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखिए मैक्स फंक्शन लिखिए और ब्रैकेट में टी डाल दीजिए, ठीक है ना। सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा ना, जब पूरी पूरी टपल रिटर्न करनी हो तो वहां पे, मतलब जब पूरे पूरे टपल को रिटर्न करना हो तो वहां पे उस तरीके से डॉट लगा के लिखते हैं। वैसे आप जब सिंगल वैल्यू रिटर्न करें, जैसे मैक्स है तो एक ही वैल्यू तो आएगी, मैक्सिमम मिनिमम में तो एक लेंथ एक आएगा, तो उसको ऐसे लिखते हैं, तो मैक्स ऑफ टी। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, एक्स्ट्रा है क्या, कॉपी करके ये और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक। तो मैक्स की जगह क्या हो जाएगा, मिन। बस अब इसको आप देखो यहाँ पे, तो मैक्स और मिनिमम दोनों आ जाएगा, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 1 है, 1 है। इसके बाद फंक्शन दिया हुआ है इसमें तो ये तो पूरा ही मैक्स और मिनिमम मिनिमम वो तो सेम ही है, बस इसमें टी लगाया गया है। एक टपल है तो टपल लगाए। अब जैसे मान लो एक हम तुमको यहाँ पे बताएं, टी इज इक्वल टू यहाँ लिखा, ठीक है ना, टी इज इक्वल टू लिखा, एक टपल बना दिया। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिए, देखो संजय मॉरिस अजय, मॉरिस नाम है, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुमन, ठीक, संजय मॉरिस अजय और सुमन। अब इसमें हमको मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम कौन सा इसमें, ठीक है ना, मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम क्या है, चलिए निकालते हैं। कॉपी कर लीजिए, ये दोनों कॉपी कर, इसी में मैक्सिमम देखते हैं, ठीक, देखिए क्या आ रहा है, पेस्ट कर लो तो उस इस टपल में से जो अब टपल दी गई है उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम देखो, मैक्सिमम है सुमन और मिनिमम है अजय। अब आप देख करके बताओ कि सुमन और अजय किस हिसाब से आ रहा है, क्योंकि लेंथ के हिसाब से तो नहीं आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से तो नहीं आ रहा है। हम आपको ये चीज तब भी बताए थे जब स्ट्रिंग पढ़ा रहे थे कि लेंथ अलग होता है और ये जो कंपैरिजन होता है इस तरीके से, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो अलग होता है, वो होता है ASCII लेटर के हिसाब से, बताया था ना, स्ट्रिंग में ही बताया गया। तो स्ट्रिंग का जब भी कोई बात होगा तो तुरंत वहीं से आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर इसमें मान लीजिए मैक्सिमम की बात करें, पहला देखिए संजय, ठीक, लेंथ लेना ही नहीं है कि किसमें कितने लेटर हैं, किसमें कितने कैरेक्टर, किसमें 5 है, किसी में 10 है, किसी में 50 है, उससे नहीं मतलब, उससे मैक्सिमम मिनिमम नहीं देगा, उससे लेंथ देगा, ठीक है ना, उससे सबकी लेंथ। अब मैक्सिमम, अब देखिए पहला लेटर उठाइए, सबका पहला लेटर उठाइए, संजय में एस है, एस का स्काई वैल्यू क्या होता है, स्मॉल एस का, स्मॉल ए का होता है 97, तो स्मॉल एस का कितना हुआ 65, तो कैपिटल ए होगा ना, स्मॉल ए का 97 होगा तो एस जोड़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी कि 15 16 17 18 19 19 लेटर उसमें जोड़ो, कितना हुआ 97 में 19 जोड़े, हाँ 83, जो भी हो, ठीक, अब समझिए आप, ठीक है ना, वो आप उतना ऐड कर लीजिए, घटा दीजिए, वो आ जाएगा उसमें। तो अगर मान लीजिए संजय में एस का इसमें 115 आ रहा है स्मॉल एस का, ठीक, फिर आ जाइए मॉरिस पे, एम है, एम क्या है पहले आएगा तो उसका कम होगा, अजय ए पहले आएगा तो उसका कम होगा, अभी सबसे ज्यादा एस का मिला, फिर एस आ गया, अब दोनों का बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा पहला लेटर दोनों का मैच कर गया, अब सेकंड लेटर चेक किया जाएगा, तो संजय में ए चेक करेगा, पहले आ जाएगा, एम और ए तो ऐसे ही पहले हट चुके हैं, क्योंकि एम और ए तो हट चुके हैं, क्योंकि अब बात हो रही संजय और सुमन में, समझ रहे हैं, क्योंकि एम और ए तो ऐसे ही छोटे मिल चुके हैं, पहले ही लेटर पे डिस्कार्ड हो चुके हैं, अब संजय और सुमन में कंपेयर हो रहा है, तो इधर ए मिला और इधर क्या मिला,
यू, तो यू का स्काईलेटर ज्यादा है स्मॉल यू का, नीचे जा रहा है ना, और ए का 97 है और यू का ज्यादा हो जाएगा, तो बड़ा कौन हुआ? सुमन, इसलिए सुमन आ, समझ गए। और छोटा में बात करें तो पहले लेटर ले लीजिए, सबसे पहला लेटर ए है सब अजय, और उसका 97 है तो बाकी का ज्यादा हो जाएगा, तो अजय छोटा। ठीक, तो मैक्सिमम और मिनिमम जब ध्यान दीजिएगा वो उसके कैरेक्टर के आस्काई वैल्यू के हिसाब से उसको लेता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कभी भी इसके लेंथ के हिसाब से उसको नहीं निकालेंगे। ठीक, बड़ा छोटा भी पूछा जाए आपसे तो उसमें भी आप यही बताएंगे कि वो इस तरीके से, वो सब स्ट्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपसे अगर बोला जाए कि कोई भी टपल ले लीजिए, उसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, लेंथ निकालना है, टोटल अकरेंसेस निकालनी है, टोटल कैरेक्टर निकालने, तो सब आराम से आप फंक्शन का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बस सीधे। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन है इसमें सॉर्टेड। आज ये चैप्टर कंप्लीट, और हम एक चैप्टर की बात कर रहे हैं उधर, हमें लगता है कि हम लगभग 2 चैप्टर कवर कर देंगे और 5 दिन। ठीक है ना, क्योंकि 5 दिन बहुत होता है, 5 दिन में हम 2 चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही 2 चैप्टर हम उधर निपटाए तो 2 ही बच जाएगा, 2 सर निपटा देंगे, खत्म। यानी कि जब तक मैं रिटर्न आऊंगा 15 तक, मान के चलिए 1 हफ्ता आपका डिले हो रहा है, 1 हफ्ता में सर निपटाएंगे 2, और 2 हम निपटा के जाएंगे, तो 2 वो करा देंगे, हो जाएगा। उसके बाद हम आने के बाद अब इसमें जो डाउट्स या कुछ बचा कुछ रह जाएगा उसको देख लेंगे थोड़ा बहुत, और फिर जो है 4th पेपर चालू करा देंगे। 4th पेपर में जो है उसमें क्या क्या बातचीत है उसको देख लेंगे, वो 15 दिन का टाइम लगता है उसमें खत्म। हाँ, उसमें थियोरेटिकल चीजें हैं जो भी है, तो उसके नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, सब भेजेंगे और 15 दिन में उसको सब निपटाएंगे। ठीक है ना, और अब जो है आने के बाद एक टेस्ट भी होगा पाइथन का। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो खत्म भी हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, मतलब 50 नंबर के 2 और फिर एक 100 नंबर, इस तरीके से जब 4th पेपर चलता रहेगा उसी बीच में टेस्ट होता रहेगा। 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा टेस्ट दीजिए। सॉर्टेड, क्योंकि अब जो है टाइम आपके पास कम रहेगा, तो इसलिए अब कुल मिला के मान चलिए 1 महीना बचेगा, तो 1 महीना ही जम के उसमें आप पढ़ लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, अब सैंपल पेपर ये वो जो भी करना है कर लीजिए, अब उसके बाद टाइम आपके पास नहीं बचेगा। हाँ, उसके बाद नहीं बचेगा। सॉर्टेड वर्जन ऑफ द टपल। अब आप देख रहे हो कि इधर बीच क्या मतलब, अब रोज हम कराते हैं, है ना, कभी चाहे 2 लोग आए चाहे 3। शुरुआत में होता था कि चलो हटाओ 2 लोग आए हैं अपना प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा आपके ऊपर भी हमारे ऊपर। ठीक है ना, तो इसलिए अब जो है अब अलर्ट हो जाइए, अलर्ट मोड में काम शुरू कर दीजिए पूरे 1 महीना कस के, अगर अभी तक भी नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि अब उसका कोई तरीका ऑप्शन नहीं है। बस 1-2 बचे हैं। सॉर्टेड का मतलब हाँ, सॉर्टेड का मतलब है यहाँ पे एक हमने सॉर्टेड का मतलब है नहीं, ऊपर हम लोग जो किए थे लिस्ट में वो सॉर्ट फंक्शन था, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है? सॉर्टेड। कोई ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ पे सॉर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं। 1, 5, 7, 3 इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, अब आपको यहाँ पे लिखना है, इसको सॉर्ट करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए कि प्रिंट करा देंगे, मतलब आप उसको पहले इसको लिख लीजिए टी डॉट सॉर्टेड फंक्शन कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं टपल को। क्योंकि बने बनाए फंक्शन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सॉर्टेड चलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी ये नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये एक्चुअल में ये ऐसे होगा, ये यहीं पे प्रिंट होगा ना, क्योंकि उसी टाइम पे चल रहा है स्टोर, मतलब सिंगल वैल्यू तो है नहीं कि बाद में रिटर्न करेंगे, तो ये उसी टाइम पे स्टोर कर लेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। अरे भी दिक्कत आ रहा है, टी डॉट सॉर्टेड
अच्छा, ये ऐसे ले रहा है इसमें, ये ऐसे चल रहा है, इसमें भी कहानी दिया हुआ है। थ्री डॉट से नहीं चलेगा। हाँ, सॉर्टेड फंक्शन ऐसे चल रहा है, और वहाँ पे लिस्ट में लिखा था एल डॉट सॉर्ट, एल डॉट वहाँ पे ऐसे लिया हुआ था। कैसा कैसा बना रखा है यहाँ पे, ये 1357 है। हाँ, वो उसको सॉर्ट करके यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक, ये चीज हम आपको बता चुके हैं अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, टपल नाम का यहाँ पे जो मिलता है ये कंस्ट्रक्टर होता है। बताया था ना, ऊपर ही बताया था कि एक टपल लिया था, उसको लिस्ट में ऊपर देखो ना कन्वर्ट कराया था, और कन्वर्ट करके उसमें भेजे थे, चेंजेस किए थे। देखो यहाँ पे कहीं ये देखो, ये बताया था ना लिस्ट कंस्ट्रक्टर, और यहीं पे हमने बता दिया था ये टपल कंस्ट्रक्टर, और फिर हमने उसको टपल में वहाँ पे कन्वर्ट किया था, ये लिख दे रहे हैं, है ना, हो गया था ना। तो ये चीज हम उसी टाइम पे बता दिए थे जब हमें प्रोग्राम कर रहे थे। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर में लिस्ट में चेंज किया, और फिर लिस्ट को टपल में यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर दिया था, तो टपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसको भी अभी हो गया है मेरा, अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा है इंडेक्स। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स। इंडेक्स जो होता है ये क्या करता है, ये इंडेक्स जो है ये इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ लिख लीजिएगा, रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू ऑफ गिवन एलिमेंट का मतलब आपको क्या है, जैसे टप्पल हमने ऊपर वाला लेना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टी डॉट इंडेक्स, टी डॉट इंडेक्स, और इसमें मान लीजिए हमको 7 का इंडेक्स चेक करना है, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट ये यहाँ पे आ जाए, 7 का इंडेक्स क्या है 2, 2 नंबर पे 012, तो ये क्या करेगा, रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ गिवन एलिमेंट। इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ गिवन एलिमेंट या नंबर, किसी भी नंबर का इंडेक्स वैल्यू क्या है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सम। सम क्या करेगा, ये टपल्स के एलिमेंट को, टपल के एलिमेंट को क्या करेगा, क्या करेगा, सम करेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कोई टप्पल ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट लेकर के उसको देखते हैं। तो ऊपर का जो एक टप्पल दिया हुआ है उसको देख लो, जैसे 1573 दिया हुआ है ना, उसी को यहाँ पे टप्पल को यहाँ पे ले लेते हैं। तो ले लीजिए, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ऊपर वाला ही टप्पल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सम, और ब्रैकेट में डाल देंगे क्या, टी, सम, और ब्रैकेट में डाल देंगे टी। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल एक वैल्यू रिटर्न होकर के आ जाएगी, तो जो टी है उसमें 1573 है, उसको यहाँ पे ऐड कर देगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट को सम करना है, तो जैसे लिस्ट है तो लिस्ट में सम नाम का फंक्शन नहीं चलता, लेकिन टपल में क्या होता है, सम नाम का फंक्शन चलता है, जिससे आप टपल के एलिमेंट को सम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं तो खुद भी आप इसको लूप चला के बड़े आराम से s = s प्लस और लूप चला करके उसको सम यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग की स्लाइसिंग हो चुकी थी। अब स्लाइसिंग हम आपको कल ही करा चुके हैं, स्लाइसिंग वाला पार्ट हो गया है। अब आ जाते हैं नीचे। अब इसमें जो है हम लोग ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो पहला है इसमें एडिशन। एडिशन, दो टपल को ऐड करना। तो पहला T1 ले रहे हैं, 1, 2, 3, और थोड़ा ही बचा है, देख लीजिए, खत्म करते हैं फिर चलेंगे आज। और यहाँ पे टाइम है अभी, T1 हो जाएगा, और यहाँ पे है T2। ठीक। अब हमको इन दोनों टपल को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा करना यही है कि आप यहाँ पे लिख लें प्रिंट, या तो स्टोर करना तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए T3 = T1 + T2। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट क्या, T3। जैसे T3 को प्रिंट कराइएगा, आप यहाँ पे सेव करके देखोगे ये दोनों का एलिमेंट सम हो जाएगा। आ गया, मतलब ऐसे सम, मतलब कुछ ऐसे ऐड हो गया, मतलब ये सम के लिए तो सम अलग दिया है, ये टपल को एडिशन जब करेंगे तो इसमें ऐसे ऐड हो जाता है। फिर है इसमें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन में आपको वो टपल जितनी भी बार रिपीट करना है आप उस टपल को ले सकते हैं। जैसे अगर हम टी की बात करें, यहाँ पे प्रिंट कर दें, हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर का टी टपल है इंटू 2, हमको 2 बार चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेव करके, ये टपल मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 1573 उतने टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए लास्ट में अगर कोई टपल आपको डिलीट करना है, जरूरत नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट करने के लिए क्या दिया हुआ है उसके लिए देखते हैं, यहाँ पे डेल नाम का फंक्शन दिया हुआ है, डेल नाम का फंक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिलीट करने के लिए क्या दिया हुआ है, डेल नाम का फंक्शन दिया है। Then however you can read the whole tuple itself in order to ठीक है, it will, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो एक कोई भी हम लोग यहाँ पे डिलीट करेंगे, डिलीट करने के लिए यहाँ पे डेल नाम का ये कीवर्ड दिया है, ठीक है ना, डेल। तो इससे क्या होता है, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये मतलब दिस विल डिलीट द होल टपल only not an index मतलब वो, हाँ मतलब वो किसी इंडेक्स, नॉट एन इंडेक्स वैल्यू, मतलब वो किसी इंडेक्स वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा, वो सारी टपल, क्योंकि टपल कैसा है, इम्यूटेबल है। आप देख रहे थे इसमें ऐड नहीं हो पा रहा था और डिलीट भी नहीं हो पाएगा, और अगर डिलीट करोगे तो पूरा टपल होगा, एक कोई भी इंडेक्स डिलीट नहीं होगा। चलिए आप, हाँ हाँ, और लिस्ट में इंसर्शन भी हो रहा था और कोई एक एक एलिमेंट आप देख रहे थे, अलग अलग तरीके लगा के हम लोगों ने वहाँ पे डिलीट किया था ना, लेकिन वो चीजें यहाँ पे नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर इसको लिस्ट में जाके कन्वर्जन करना पड़ेगा, तब एक एक करके करना पड़ेगा, इसीलिए कंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे टप्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 3, 2, 5, 7, 10, ये टप्पल हो गया है। अब इसमें से मान लीजिए हम एक डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे लिखना है डेल, और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे बोलेंगे डेल टी ऑफ, यहाँ पे डेल टी ऑफ, अगर मान लीजिए हमने बोला कि हमको 2 इंडेक्स का नंबर डिलीट करना है 5 को, ठीक है ना, तो 5 कहाँ पे आ रहा है, 2 इंडेक्स पे आ रहा है। जैसे इसको चलाएंगे तो देखो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स ये लिख के आएगा, यानी कि ये पहली चीज तो ये जो है यहाँ पे चलेगा नहीं। पहला तो काम ये करते हैं, हम इसको ऐसे हटाएंगे, यहाँ पे ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये केवल ऐसे लिखा जाएगा स्टेटमेंट। और अब डिलीट अगर हुआ या नहीं हुआ तो पहले इसको देख लीजिए, अगर हुआ होगा तो ये स्टेटमेंट चल चुका होगा, ठीक है ना। अभी प्रिंट अभी कराएंगे, पहले चला के देखें डेल चल रहा है कि नहीं, देख रहे हो डेल नहीं चल रहा है। टपल्ड ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, मतलब डिलीशन करेगा ही नहीं, तो प्रिंट कराने का मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। अब उसको चलाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेल, और यहाँ पे लिख देंगे टी। अब टी लिखेंगे तो अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या डिलीट करता है, डेल ऑफ टी, वैल्यू सब नहीं देंगे। अब देखो, अब 5 करें, देखो अब डिलीट हो चुका है टपल। बोले ना कि कंप्लीट डिलीशन होगा, सिंगल डिलीशन या नहीं होगा, क्योंकि इम्यूटेबल है। तो अब इसको प्रिंट करा के देखिए, प्रिंट करिए, ये वाला यहाँ टी के जगह ले लो T5 ले लो, है ना, T5 ले लो, मतलब ताकि कंफ्यूजन ना हो। T5 ले लिए, अब T5 को यहाँ पे प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक, मतलब एक टपल है T5, उसको हमने डिलीट कर दिया, और अब देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। T5 इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो पूरा, और डिलीट जब होगा तो कंप्लीट होल टपल लिखा है, मतलब पूरा टपल, नॉट केवल एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, पूरा, हाँ उसका जो है पूरा, हाँ वो पूरा चला जाएगा। जैसे डेल जब हम लोग लिस्ट में यूज करते थे तो आपने वहां पे देखा था कि वहां पे भी वो जब डेल से क्या होता था, पूरी लिस्ट खत्म हो जाती थी, एलिमेंट के साथ साथ लिस्ट भी गई। वैसे यहाँ पे भी एलिमेंट के साथ साथ टपल भी गया, और उसमें पॉप और रिमूव फंक्शन होते थे जो अलग से एलिमेंट को डिलीट कराते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे टपल में किसी भी तरीके का इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल टाइप्स के होते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप इंसर्ट तो कर ही नहीं सकते, इंसर्ट का देखो कोई तरीका नहीं था हमारे पास, हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके किया था, और डिलीट करने का भी कोई तरीका नहीं है, बस एक जस्ट डेल दिया हुआ है कि वो क्या करेगा, बस टपल को सारा टपल को खत्म कर देगा, लेकिन कहीं से कोई वैल्यू को डिलीट ये नहीं कर रहा है, कुल मिलाकर के, ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं। तो ये डिलीटिंग हो गया है। अब एक चीज बचा है उसको, लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं पहले क्या है, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लेकिन इसको हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। बस ये लास्ट स्टेटमेंट बचा है, ठीक है ना। एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा आपको समझाना भी पड़ेगा, तो ये हो सकता है कि ये एकदम छोटा सा नहीं है, ये 10-5 मिनट का टाइम ले ले, तो इसलिए आवाज नहीं कराएंगे। इसको मैं कराऊंगा एकदम से आपको मंडे को। ये करने के बाद अब हम लोग तुरंत मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है डिक्शनरी और कोर्स। अगर डिक्शनरी और कोर्स अगर आप देखें तो बस आपका जो कोर्स है वो बचा है केवल, अगर आप नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से काउंट करोगे तो बस इतना कोर्स है। ये बचा, इसी में समझ जाओ कि 3-4 चैप्टर जो भी हैं वो इसी में है 4 चैप्टर। अब आप समझ जाइए कितना लिमिटेड अब बचा है ना। मतलब डिक्शनरी से लेकर के और ये 4 चैप्टर सब इसी में है जो भी है बस, और सब इधर का सारा पार्ट हमने करा दिया, इतना हो गया। तो 1/3 आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ये चीज है, और आपका ये सब हो जाएगा आराम से। आप बस उसको सब टाइम से सब करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि जो है वो सब जो है 1 महीने में पूरा अच्छे से सब कुछ कवर अप हो जाए। चलिए इसको बंद कर रहे हैं। सर फॉलो